फ्यूचर क्या लग रहा है? लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान का क्या फ्यूचर लग रहा है आपको? ये संभल पाएंगे या बिल्कुल ही आपको लग रहा है कि फेल्ड स्टेट बन जाएगी? करती है। तो पाकिस्तान असल में ना वो काम वाली है, वो कामा है। तो पाकिस्तान ने चीन के काम करने होते हैं, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के काम करने होते हैं, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के काम करने होते हैं। तो आप अपने कामे को ना वो आप क्या है ना फेल्ड स्टेट नहीं होने देते। तो बस आप हम और वो आप वही हैं। आरजू ये हकीकत है, चाहे हम इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, या हम जितने मर्जी मिली तो अभी तक इंतजार कर रही हूँ कि इनकी तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया कि सब कुछ भारत ने करवाया है। जो ये हमेशा ही एक कह देते हैं और अपने आप को चेक नहीं करते। एक तरीका है, मैं तो खैर बचपन से देख रही हूँ, जब कुछ होता है कह देते कि पिछले तकरीबन 24 घंटों के अंदर बलूचिस्तान में 19 हैंड ग्रेनेड के धमाके हुए हैं। और बन्नू में जिस तरह से सीटीटी कंपाउंड को तालिबान ने कैप्चर जारी की हैं एम्बेसीज ने। सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया और यूके ने तो अपने जो शहरी हैं उनको एक जनरल वार्निंग दी है कि भाई क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं, लेकिन जो अमरीकी वार्निंग है ना, अमरीकी सिफारतखाने की, वो बड़ी स्पेसिफिक है कि ये कि हम वैसे तो सुनते आते थे ना कि जी कि ये सब इंडिया और फॉरेन फोर्सेस फंड कर रहे हैं। अब इसके इशारे ज़्यादा मिल रहे हैं क्योंकि जिस तरह उनका मुनज़्ज़म जो पीआर जो ऑपरेशन। लांगो साह कहते हैं कि मौजूदा एहतजाज के सबब लगभग 150 सयाह गवादर शहर में महसूर हैं, जबकि चीनी कारकुन अपने रिहायशी कंपाउंड्स तक कह रहे हैं जी उसके लिए कुर्बानी दे रहे। कभी अमेरिका के हम जिसे कहते हैं कि किराए के, अब मैं क्या कहूं कि वो टट्टू बनते हैं, कभी किसके लिए। और दूसरी तरफ चूंकि भारत को हमने देखा है जिस तरह से उनका एक रवैया है पाकिस्तान के साथ, और वो इस रीजन के अंदर एक सुपर पावर की काबुल तो चले उनके पास ये, लेकिन अब इस्लामाबाद तक आ गए, तो अब हम क्या कहेंगे? अब क्या अपना तूका हुआ चाटेंगे या कुछ और हो? नमस्कार दोस्तों, भारत की आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज दुनिया में जग जाहिर है कि पाकिस्तान की ना ही कोई फॉरेन पॉलिसी है और ना ही उनकी आज देश चलाने की कोई इंटरनल पॉलिसी है। आज पाकिस्तान दुनिया में एक काम वाली बाई बन चुका है जो कि 4 मुल्कों के लिए काम करती है। इसमें एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, दूसरा चाइना है, तीसरा सऊदी अरेबिया और चौथा एक नया अफ़गानिस्तान तालिबान है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इसी पे है, देखते हैं। तो आपको फ्यूचर क्या लग रहा है? लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान का क्या फ्यूचर लग रहा है आपको? ये संभल पाएंगे या बिल्कुल ही आपको लग रहा है कि फेल्ड स्टेट बन जाएगी? करती है। तो पाकिस्तान असल में ना वो काम वाली है, वो कामा है। तो पाकिस्तान ने चीन के काम करने होते हैं, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के काम करने होते हैं, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के काम करने होते हैं। तो आप अपने कामे को ना वो आप क्या है ना फेल्ड स्टेट नहीं होने देते। तो बस आप हम और वो आप वही हैं। आरजू ये हकीकत है, चाहे हम इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, या हम जितने मर्जी मिली नगमे गाएं। पाकिस्तान जो है वो जब तक पाकिस्तान में माशाल्लाह से हमारे मौलवियों का राज कायम है, तो हम स्विट्जरलैंड की तरह मुआशी तरक्की हमारा हदफ थोड़ी है आरजू। नहीं, ये बात तो आप ठीक से। एक हंगामा है कि पहले तो केपी के और उस साइड पे सुनने में आ रहा था, लेकिन अब इस्लामाबाद तक ये टीटीपी वाले पहुंच चुके हैं। क्या कहेंगे आपके जो हमारी गवर्नमेंट है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे अपोजिशन हो, इमरान खान हो, चाहे पीएमएलएन हो या पीपल्स पार्टी हो, ये अपने लड़ाई झगड़ों में लगे हुए हैं। इनका को सिर्फ ये है कि जी अब इलेक्शन करवा दो। ये नहीं देख रहे कि मुल्क किस मुसीबत में जा रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं आरजू। और पाकिस्तान में आजकल दहशतगर्दी और सर्दी अपने अरूज पर है। पिछले तकरीबन 24 घंटों के अंदर बलूचिस्तान में 19 हैंड ग्रेनेड के धमाके हुए हैं। और बन्नू में जिस तरह से सीटीटी कंपाउंड को तालिबान ने कैप्चर किया और उसके बाद वहां पर ऑपरेशन किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर एक बारूद से भरी हुई गाड़ी दाखिल हो जाती है। तो अभी तक इंतजार कर रही हूँ कि इनकी तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया कि सब कुछ भारत ने करवाया है। जो ये हमेशा ही एक कह देते हैं और अपने आप को चेक नहीं करते। एक तरीका है, मैं तो खैर बचपन से देख रही हूँ, जब कुछ होता है कह देते हैं कि जी भारत ने करवाया है। लेकिन यहाँ पे हमने अफगानिस्तान के साथ जो कुछ है वो नहीं, तो हमारा मुझे ही किया मुझे जा नहीं रहा है। पता, मुझे नहीं पता इसके अंदर कोई फॉरेन ताकत इन्वॉल्व है या नहीं। मुझे तो इतना पता है कि जो बार बार ये खुद अपने मुंह से क्या कह रहे हैं। ठीक है, आप वो ये कह रहे हैं कि जनाब इसके पीछे तहरीके तालिबान पाकिस्तान है। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान का सैफ हेवन किधर है? वो अफगानिस्तान में है। और अफगानिस्तान के जो तालिबान है, उनके साथ चाय किसने पी थी? हिना रब्बानी खरवां क्या करने गई थी? वो कितनी आसानी से चमन बॉर्डर के ऊपर शेलिंग करते हैं, आपको बाढ़ लगाने से रोक देते हैं। और उसके बाद आपके जो कबायली अमायदीन है वो जिरगा लेकर जाते हैं कि पाइन बख्श दो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो आपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल की थी उस
स्ट्रेटेजिक डेप्थ को मजीद प्योरीफाई करने की जरूरत है और अपने लोगों को बताने की जरूरत है कि आपने इतने साल तक जो एक पॉलिसी परसू की है वो पॉलिसी उल्टा आपके गले नहीं पड़ गई है आरजू। कुर्बानी दे रहे, कभी कह रहे जी उसके लिए कुर्बानी दे रहे, कभी अमेरिका के हम जिसे कहते हैं कि किराए के, अब मैं क्या कहूं कि वो टट्टू बनते हैं, कभी किसके लिए। सर अब अफगानिस्तान अपना काम कर रहा है, वो हमसे आज भी फाइनेंशियली बेहतर है, वो जो भी कर रहे हैं दुनिया जाने और अफगानिस्तान जाने और अफगानिस्तान की लोग की कौम जाने। लेकिन हमने कभी ये क्यों नहीं सोचा, हम ये कहते हैं जी हमने तो बड़े आप पे एहसानात किए, वो कहते हैं भाई आप लोगों ने कौन से एहसानात किए, अमेरिका से डॉलर लेते थे और उनके लिए काम करते थे, हमारे ऊपर आपका क्या एहसान है। सही उससे बात है। पहले सर तो ये चीजें अब हम जब खुद नहीं मानते, हम ये कह रहे हैं कि हम डटे हुए हैं कि जी बस जी ये हो गया तो हमारे पास तो इस तरह के वसाइल है तो हमने तो ये कर दिया था वो। सर ये ड्रामेबाजी कब तक चलेगी, ये झूठ हम कब तक बोलते रहेंगे। अब अच्छा 1947 से शुरू देखें, किया और आए हुए 2022 तक। नहीं नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब आप अगर 1982-83 से लेके आज तक देखें तो पाकिस्तान ने अमेरिका की प्रॉक्सी वॉर लड़ी है रूस के खिलाफ, और दूसरी तरफ चूंकि भारत को हमने देखा है जिस तरह से उनका एक रवैया है पाकिस्तान के साथ, और वो इस रीजन के अंदर एक सुपर पावर की कैफियत, तो जाहिर है कि हमें एक बेहतर साथ तो चाहिए था। तो हमारी हमेशा से कोशिश ये रही है कि हम अमेरिका के लिए ज्यादा बढ़कर काम करें। काबुल तो चले उनके पास ये, लेकिन अब इस्लामाबाद तक आ गए तो अब हम क्या कहेंगे, अब क्या अपना तूका हुआ चाटेंगे या कुछ और हो। तो ये हाई अलर्ट कब तक रहने वाला है? आपको लगता है कि ये हाई अलर्ट जो उन्होंने कर दिया है, इस्लामाबाद में कह दिया है इन्होंने ये सब कुछ कि जी कोई गैदरिंग नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, मार्केट्स में लोग ना जाएं, यहाँ ना सही जाएं, बात है। एक तरह की खैर एहतियात तो बता रहे हैं। इनकी अपनी पार्टियां तो चलती रहेंगी ना, इनकी अपनी गैदरिंग्स तो चलती रहेंगी। अगर इन्होंने करना होगा तो वो आम लोगों के ऊपर पाबंदी लगाएंगे कि जनाब आप काले शीशे नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे अमाल इतने काले हैं कि सिर्फ हम ही काले शीशे लगा सकते हैं। और आरजू, जिस मुल्क के अंदर कानून का यकसा निफाज नहीं होता, जहां पर अवैस इकबाल, आरजू काजमी और एक डिप्टी कमिश्नर के राइट्स बराबर नहीं होते, वो मुल्क कभी भी ज्यादा देर तक मुल्क नहीं रहते। अगर आप गौर करें तो आज आप जिस इस्लामाबाद में हैं या जिस लाहौर में मैं हूं, तो इसके ऊपर 2022 में पाकिस्तान की हुकूमत है। 100 साल पहले 1922 में लाहौर पे ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी। 1822 में लाहौर पे रंजीत